नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न उन सभी का आंसर भी कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में ना शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, ये नॉर्मल फिंगर में आता है। जब फिंगर की लेंथ और पाम के एक प्रकार से स्ट्रक्चर दोनों तकरीबन सेम हो तो ये एक प्रकार की डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छी देखने को मिलती है और समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में बहुत सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक नहीं बहुत ज़्यादा धैर्यवान देखने को मिलते या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस नहीं देखने को मिलता। ये एक मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है जिस जो रिप्रेजेंट करता है कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय बनाए गई योजना में आप सरलता से परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। जब भी कुछ छोटे मोटे गैप मेंटेन होते हैं फिंगर के बीच में तो थोड़ा अधिक खर्चीलापन या जिद्दीपन या इंडिपेंडेंट नेचर को रिप्रेजेंट ही करता है। इंडिपेंडेंट नेचर करियर के हिसाब से कि वहाँ पर किसी के अंडर में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, अपने मन मुताबिक काम करना, उसको यह रिप्रेजेंट करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुंच पा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में जो एक प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो किसी प्रकार का स्टेज फियर नहीं होता, शर्मिलापन नहीं होता और मैनेजमेंट अच्छा हो जाने के कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाते हैं। मेन बात इसमें यह है कि जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा इंडिपेंडेंट बाकी फिंगर से रहता है तो लिटिल फिंगर जो कारक है वो है बुध का और बुध कारक होते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल का यानी बुद्धि का। तो ये जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप जैसे जहाँ तक सुन सबके लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में जो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। सेल्फ मेड लक लाइन का ये बहुत मजबूत एक प्रकार से योग्यता को दर्शाता है। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार नहीं जाएगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन रिजल्ट आपको हमेशा आपके फेवर में ही अंततः आता हुआ देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर जितने भी फेमस इंसान हैं उन सब के हाथ में लंबी ही पाई जाती है क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को अच्छा बिल्ड करता है। तो आप जिससे ज़्यादा तक अपने तरीके से काम करने वाले होते हैं, किसी के सुन के या किसी के अकॉर्डिंगली काम करने में थोड़ा असक्षमता को ये दर्शाता है। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर का कंजक्शन ज़्यादा होता है स्ट्रांगली पाम में तो ये आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति के साथ साथ इतिहास में अथवा रहस्य में भी बहुत ज़्यादा रुचि देने लगता है। आप जैसे जहाँ तक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल होते हैं, अंधभक्ति नहीं होती लेकिन हाँ फेथ और डेडिकेशन एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन के प्रति अच्छी पाई जाती है। जुपिटर कारक होते हैं प्योर नॉलेज के, सैटर्न कारक होते हैं प्रैक्टिकलिटी के भी, लॉजिकलिटी के भी। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग करना, लॉजिकल आंसरिंग करने की आदत यह दे देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी बहुत डार्क हैं और अच्छी भी हैं जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है। तो रिश्ते आपके ज़्यादा नहीं रहेंगे लेकिन जितने भी रहेंगे अच्छे से आप निभ पाने में सक्षम रहेंगे। जो जातक बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में रिसोर्सफुल हो पाते हैं या अलग अलग तरीके के अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर पाते हैं उनके हाथ में फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं बिल्ड होना शुरू होती है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है पॉजिटिव एनर्जी का और अच्छे लोगों का जीवन में जुड़ने का। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े धुंधले दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि बीच बीच में रेखाएं इनमें हल्की हल्की सी आ रही हैं। तो ये एक प्रकार से क्लैरिटी थॉट प्रोसेस में देता नहीं है। इस कंडीशन में हमेशा डाउटफुल थॉट्स क्रिएट होते हैं या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं उस पर एक्शन प्रोमिनेंट नहीं ले पाते या डिसीजंस प्रोमिनेंट नहीं ले पाते। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी को रिप्रेजेंट करता है और कोई भी निर्णय लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजर्स की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये ठीक देगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका एक तरीके से सशक्त है, मजबूत है जो थोड़ा अड़ियल भी बनाएगा जिसके कारण किसी के सामने जल्दी झुकना नहीं, थोड़ा अपने बुद्धि पे, ज्ञान पर
और निर्णय पर अडिगता रखना, ये कॉम्बिनेशन को ये इंक्रीज करा। हालांकि ऐसा जो फिंगर है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल बना देता है, लेकिन जब थंब का जॉइंट पॉइंट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो अड़ने वाला व्यक्तित्व यह दे देता है। एक बार जो ठाना फिर तो कोई हिला नहीं सकता, यानी डायरेक्टली ये विल पावर को इंक्रीज करता है। जब भी सेकंड फ्लेंज पर सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा होती है और उस पर कोई अगर आड़ी रेखा ज़्यादा इस प्रकार से जैसे काट के चल जाए, तो कभी भी बहसबाजी जैसी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा आपको हमेशा वाद विवाद में उलझाएगी और सीधी खड़ी रेखा विजय दिलाएगी। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाता है तो अपनी बात को ज़्यादा किसी को समझाना ही नहीं चाहिए। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यानी एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की योग्यता को भी दर्शाता है। यानी बुद्धि विवेक वाणी का उपयोग कर आप जीवन में ज़्यादा प्रगति कर पाने में सक्षम रहेंगे। अपर पोजीशन के कंपैरिजन में लोअर पोजीशन पाम में ज़्यादा डेवलप्ड है, जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन को ज़्यादा इंक्रीज करता है। आप जैसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्क करके इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेकर के, या वो सारे काम जिसमें किसी प्रकार की पाबंदियां समय के अकॉर्डिंगली ना हो, या फिर आपसे कोई बड़ा पद पे ना हो, या आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो उन सारे कार्यों में ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। जैसे टीचिंग लाइन भी हो गया, कंसल्टेंसी का भी लाइन हो गया, या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क आपका हो गया, उन सारी चीज़ों में। जुपिटर माउंट में जब भी मानसल कम होता है, जैसे यहाँ पर आप मानसल एक कम देखेंगे, एक यहाँ देखेंगे और एक हल्का सा यहाँ भी है, तो जब भी यहाँ पर मानसल कम होता है तो ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देता। नॉलेज गेन डेफिनेटली करते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन देरी से होता है और मैरिज में भी ये डिले कराता है। कोई भी पर्वत अगर कम एरिया ले रहा हो या पर्वत वो दबा हुआ हो, तो उस ग्रह के रिगार्डिंग जो भी सिग्निफिकेंस होते हैं वो मिलने में देरी डेफिनेटली होती है, चाहे कितने भी अच्छे साइन क्यों ना हो। अब जैसे जुपिटर पे आपके प्रोग्रेस लाइन एक से अधिक है। ये प्रोग्रेस लाइन कहते ही इसको इसलिए हैं क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, हाईली मोटिवेटेड या इंस्पिरेटिव होना, हाई थिंकिंग अप्रोच होना, कभी थिंकिंग डिज़ायर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि ये बचपन से ही आपको जो थॉट दे रहा है, या जो एक प्रकार से लर्निंग कैपेबिलिटी दे रहा है, या जो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, वो कितना टॉप क्लास का दे रहा है। लेकिन ये माउंट कितना वीक है उसको आप इससे ही समझ सकते हैं कि इतनी अच्छी स्टडीज़ या इतना डेडिकेशन मोटिवेशन या फिर एक प्रकार से तेजस आपके अंदर होने के कारण भी रिजल्ट्स अभी तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाए। परंतु चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका जुपिटर भले ही दबा हुआ हो, लेकिन ये हार्डली अपने असर जो है 32 तक ही देता है नेगेटिवली, यानी देरी वाला जो रिजल्ट इसका होता है। उसके बाद में इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा कोई ख़राब फिर नहीं आता। तो यहाँ पर ये कंफर्म कर रहा है कि 32 के बाद में ये आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटीज़, प्रॉपर्टीज़, फैमिली, मैरिड लाइफ का सुख और तमाम तरह के रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट डेफिनेटली करेगा। यानी सही रिजल्ट आपको जुपिटर के रिगार्डिंग आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखें, नहीं तो अभी भी आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, कहीं भी मंदिर में आप लगा दीजिए, थोड़ी सी बहुत सेवा करिए, या फिर पीपल के पेड़ में पानी भी डाल सकते हैं, केले का भी पेड़ लगा सकते हैं। ये जितने भी पेड़ हैं ये जुपिटर के ही हैं। ये करने से आपकी जो जुपिटर की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली जो आपका फॉरेन से किसी टॉप यूनिवर्सिटी से लर्न करने का या एजुकेशन आगे बढ़ाने का जो डिज़ायर है वो डेफिनेटली फुलफिल भी होगा। और जो एक आड़ी रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दयालु बनाती है, करुणामय बनाती है। आप जैसे जहाँ तक चाह कर भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते, सबके प्रति हमदर्दी रखने वाला व्यक्तित्व यह देता है, और इसीलिए आध्यात्मिक व धार्मिक गुणों को व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है। शनि के ऊपर आपकी आड़ी रेखा गुजरी हुई है, ये मूड स्विंग्स देती है। पहले से ही जब हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्टेड हो तो ये इमोशनल बना देती है, और ऊपर से जब एक रेखा और आड़ी होकर के चल जाए जुपिटर की तरफ में, तो इमोशंस फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस देता है ये। तो रहते रहते बहुत सीरियस हो जाना, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, कभी इमोशनल हो जाना, कभी हाईली मोटिवेटेड या डेडिकेटेड काम के प्रति हो जाना, कभी मन ही नहीं लगना। तो हमेशा इस कंडीशन में अपने आप को समय देना, लेकिन कभी भी चार दीवारी में अपने आप को कैद ना करना ही ज़रूरी है। क्योंकि शनि की आड़ी रेखा जब भी होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक प्रकृति के जितना निकट रहें, जितना ज़्यादा बाहर घूमें,
या फिर अलग अलग जगह विजिट करें, जितने प्रकार की अलग अलग एनर्जी से सामना करें, उतना ज़्यादा इमोशंस या इमोशनल ट्रबल ख़त्म होता जाता है। मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटीज़, अननेसेसरीली फियर, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। और सैटर्न की ऐसी आड़ी रेखा लोनलीनेस या सैडनेस भी लाती हैं। वो ओवर थिंकिंग के कारण ही मेनली आता है। तो वो प्रॉब्लम भी आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। तो अगर आप कहीं अलग अलग जगह विजिट भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट रेगुलर बेस्ड या अपने रूटीन के हिसाब से मंदिर विजिट करना या टहलना, प्राणायाम करना, सिर्फ इतना काम करने की ज़रूरत है। ये आपके डे रूटीन लाइफ को या लाइफ स्टाइल को बहुत पॉजिटिव चेंज करेगा। अब आपके सेटन पे या जितने लोगों के सेटन पे सियाड़ी रेखा होती है, उनका काम एक बार में क्यों नहीं बनता या एक बार में रिजल्ट प्रोमिनेंट या सेटिस्फैक्ट्री क्यों नहीं आता? क्योंकि लक लाइन डायरेक्ट सेटन से नहीं मिल पाता है। जैसे आपके हथेली में लक लाइन चल रहा है पर माइंड लाइन में एक बार रुका है, फिर माइंड लाइन से अनदर लाइन निकली हुई है जो हार्ट लाइन पर रुकी हुई है। तो दिमाग कुछ और कह रहा है, मन मस्तिष्क या फिर एक प्रकार से जो अंतरात्मा है वो कहीं और जा रही है। तो इस कंडीशन में ये लक करियर या पैसों के हिसाब से इंडिकेशन अच्छे दे रहे हैं, लेकिन ये लक इतने कैपेबल नहीं है जो अपने रिजल्ट आपको सेटिस्फैक्ट्री दे सके। यानी आपके पास संसाधन सब रहेगा, आपका काम सरलता से शुरू भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर एंडिंग नहीं होना मतलब क्या? कि आपका जर्नी तो शुरू हो गया लेकिन डेस्टिनेशन तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। अधिकतर काम बीच मझधार पे रुक रहे हैं, आधे अधूरे रह जा रहे हैं। तो वो आपके सैटर्न के रेमेडी के बाद में डेफिनेटली ख़त्म होगा। तो चिंता वाली बात यहाँ पर कुछ भी इसके रिगार्डिंग फिर नहीं है। और जो सेपरेट कुछ लाइन हार्ट लाइन से निकल रहा है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, जस्टिस टाइप का। और वी सिंबल का साइन जब भी जुपिटर एन सैटर्न के मिड में बनता है तो इस कंडीशन में ये नॉलेज बहुत शानदार व्यक्ति को देता है और बहुत ही लॉजिकल आंसरिंग की कैपेबिलिटी देता है, जो आपको फिंगर के भी एनालिसिस में बताया गया था। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी भी सभा या माहौल में बैठे हुए हैं और अंत में 2 से 3 पॉइंट ऐसे रखेंगे कि पूरी सभा ही खत्म हो जाएगी या बात ही खत्म हो जाएगी या निष्कर्ष ही निकल जाएगा। तो ये इस बात को भी कंफर्म कराए कि प्रेशराइज सिचुएशन में और अच्छे तरीके से आप काम कर पाते हैं, ये चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। जो बीच में रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को एडवाइस और सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो जिन लोगों का ज्ञान उनके काम कम परंतु दूसरों के काम ज़्यादा है, उनके हथेली में ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं। इसीलिए कंसल्टेंसीज के लाइन में, एडवाइजरीज की लाइन में आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। लूप ऑफ सीरियसनेस की भी जब आकृति बनती है तो इसमें सैटर्न एंड सन का मिक्सचर हो जाता है। तो ये रहते रहते व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीरियस कर देता है या एकांत प्रिय बना देता है। तो आप जिससे ज़्यादा वो होते जो एक समय पर तो लोगों से घुलना मिलना या उनके साथ उठना बैठना इतना पसंद करते हैं जिसका जवाब नहीं, लेकिन ये हमेशा नहीं कर पाएंगे। आपको दिन भर में कुछ ना कुछ समय खुद के लिए चाहिए, सेल्फ, एकदम अकेला। तो इसीलिए इसको लूप ऑफ सीरियसनेस कहा गया, जो रहते रहते व्यक्ति को थोड़ा सा सीरियस बनाता है या एकांत में लेकर के जाता है। कई मरतबा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती है इसमें, लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते मूड स्विंग्स के कारण। तो वो ये जो चीज़ है ये ठीक कहाँ से होगी? शनि से ही ठीक होगी। तो शनि से जब स्थितियाँ ठीक होना शुरू होगी तो आपको संतुष्टि आपके काम में मिलने लगेगा या मन अच्छा लगने लगेगा, ये रिजल्ट अच्छे आएंगे। तब जाके ये जो क्रॉस का साइन है या इसका रिजल्ट खत्म होगा। अदरवाइज सन माउंट पे जब भी क्रॉस होता है तो करियर में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना देता है। सूर्य कारक पिता का है तो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद होना या सुख कम मिलना। इसके अलावा ये कारक है नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस के, तो उसकी स्थितियाँ कम होना। बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट मन मुताबिक या सेटिस्फैक्ट्री या फिर एक प्रकार से प्रोमिनेंट ना मिलना। प्रोमिनेंट ना मिलना मतलब कि मेहनत आपका क्रेडिट किसी और का चल जाना। एकेडमिक वैल्यूज़ किसी और चीज़ में गेन किया है, काम कुछ और कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है, तो नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी ना होना। लेकिन यहाँ पर आज ज़्यादा सीरियस है, एक प्रकार से ट्रबलिंग सिचुएशन आपके केस में नहीं है। रीज़न सिर्फ इतना है कि ये जो शनि की आड़ी रेखाएं हैं ये ठीक हो सकती हैं आपके केस में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो थंब जो था बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ में दिखाई पड़ा था। और थंब डायरेक्ट लिंक करता है हमारे मेंटल स्ट्रेंथ से, उसकी नसें डायरेक्ट ब्रेन में जाती है, माइंड से लिंक करती है। तो जिसका भी थंब बहुत स्ट्रांग होता है तो इनको एक बार ठानने की देरी होती है, वो कुछ भी फिर कर गुजर जाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका जब रेमेडी करना रहेगा
तो ये रेमेडी आप करेंगे, बाद में इसके बारे में सोचेंगे ही, वैसे ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल आपका थंब है, या फिर एक प्रकार से जुपिटर है। जुपिटर जब अच्छा होता है या अच्छे साइंस के साथ अवेलेबल होता है, तो इस कंडीशन में जो एडवाइजर्स अच्छे मिलते हैं, गुरु भी अच्छे मिलते हैं। एक और सपोर्टिव लाइन है यहीं पे आपके सन लाइन के अतिरिक्त, तो ये एक से ज़्यादा चीज़ों में माहिर होने के योगों को, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ के योगों को, एक से ज़्यादा स्किल्स में डेवलपमेंट के योगों को, एक से ज़्यादा चीज़ों में स्पेशलिस्ट होने के योगों को, और एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा या नाम कमाने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। एक पर तो क्रॉस है, दूसरे पे कोई पाबंदी या तकलीफ नहीं है। तो ये डेफिनेटली अब आने वाला समय बहुत अच्छा दिखा रहा है करियर के अकॉर्डिंगली भी। और जिन किसी का भी डबल सन लाइन पाया गया है या क्रॉस का साइन के साथ सपोर्टिव लाइन पाई गई है, इनका बर्थ प्लेस से दूर बहुत ग्रोथ हुआ है। तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स या ट्रैवलिंग के दौरान ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो वैसे मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप अभी जो काम करें उसको छोड़ दूसरे प्रोफेशन को ज्वाइन करिए, लेकिन यस, आप यहाँ पर अपने सैटर्न रेमेडी को ही प्रेफर करिए। आपकी सन की स्थिति जैसी ठीक होती है, वैसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आना, अपॉर्चुनिटीज़ को सही ढंग से ग्रैब कर पाना, और रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री आने किसी भी तरह से लगना, करियर के रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट या ग्रोथ दिखने लगना, अथवा गवर्नमेंट जॉब भी होना, इस सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को अच्छे से मिलेगा। बीच में कुछ और रेखा यहाँ पर देख रही है, पैतृक संपत्ति देती है, नहीं तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टी देती है, नहीं तो लेखन कार्य में बहुत ज़्यादा माहिर बनाती है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना, लर्निंग अच्छी होना। मरकरी पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है। और हृदय रेखा के अंत में आप देखेंगे तो कुछ रेखा नीचे की तरफ ज़्यादा आ रही है, तो ये मातृभक्त बनाती है। माता पिता पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और वहीं जो आपकी हार्ट लाइन है वो बहुत फेल करके चल रही है, तो जिनका हार्ट लाइन ज़्यादा फैला हुआ रहता है, ये लोग इमोशंस को बहुत कैरी करके चलता है। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत पास्ट की पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं लेकर के चल रहे हैं, या उसके जो थॉट्स है वो डेफिनेटली आ जाते हैं, या फिर उसके इमोशंस आ जाते हैं। इस कंडीशन में जेन्युइन फ्रेंड होना, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अपनी बातों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर अपनी बातों को किसी के सामने नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, क्योंकि लूप ऑफ सीरियसनेस थोड़ा अलग रखता है भीड़ से, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं। लिखने से भी आपके इमोशंस जो हैं वो किसी भी तरह से बाहर अच्छे आ सकते हैं, तो वो आपको हेल्प अच्छा करेगा आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्रबल या थोड़ा मन के ऊपर जो भारीपन है उसको कम करने के लिए। हार्ट लाइन का स्ट्रक्चर जब भी जुपिटर से कंजंक्ट होता है तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी अच्छी पाई जाती है। और जब माइंड लाइन से कनेक्ट होता है तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी और वर्कोहॉलिक पर्सनैलिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। माइंड लाइन के ऊपर जब भी ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन बनता है तो वो समय थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ को लूज करता है, मेंटल प्रेशर बढ़ाता है, फैमिली के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग या खुद के ही रिगार्डिंग। तो वो समय दिखाई पड़ रहा है 20 से लेकर के मिनिमम 24 के आसपास तक का। फिर और एक माइंड लाइन पे बिखराव है, और उस समय राहु रेखा क्रॉस की हुई है, जो अभी करंट सिनेरियो आपकी लाइफ का चल रहा है प्रेजेंट में, 31 का एज। तो 31 से इसका जो कनेक्शन है 32 तक रहेगा। 32 के बाद में आपका माइंड पूरा का पूरा फ्री है। माइंड जब फ्री हो जाता है, यानी कोई आड़ी तिरछी रेखा ना हो और बायफॉर्क के साइन हो, तो ये मेंटल पीस, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और वो तभी आता है जब व्यक्ति के अकॉर्डिंगली काम हो रहा हो। तो आपके 32 के बाद का जो समय है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। उस समय जुपिटर भी आपके एक्टिव हो रहे हैं, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि जुपिटर जब एक्टिव होते हैं तो विजडम लाते हैं, नॉलेज भी ऐसा मिलता है जो व्यक्ति को खुश कर सके। और माइंड लाइन डिक्लाइन है तो आप रिसर्च में अच्छा जा सकते हैं, रिसर्च में ग्रोथ है आपका, इन्वेंशंस अच्छे कर सकते हैं, इतिहास में जा सकते हैं, यानी वो सारी चीज़ों में जिसमें डीप थिंकिंग की ज़रूरत हो, जड़ तक जानने की ज़रूरत हो, उन सारे ख्यालों में खोने की ज़रूरत हो। जिनकी माइंड लाइन डिक्लाइन गई है ये लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, या साइंटिस्ट रहे हैं, या पोएट, गायक रहे हैं, या पेंटर रहे हैं, या वो सारे काम किए हैं जो कला या रिसर्च के अतिरिक्त आता हो। क्योंकि डिक्लाइन माइंड लाइन जो चंद्र से जा रही है ये ग्रेट इमेजिनेशन देता है और डीप थिंकर बनाता है।
तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखना पसंद नहीं करते। हर एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन जो और पूछते हैं वो आप जैसे ही लोग होते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है ऊपरी ऊपरी ज्ञान से, पूरा अंदर जड़ तक जाना होता है। और जब आइफोर्क हो तो अपने बात को बहुत सही ढंग से समझा पाते, कह पाते, डिटेल में आंसर करने की टेंडेंसी देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जिनको हमेशा एग्ज़ाम में पेपर लिखने में कमी पड़ जाती है, कभी पेन की, कभी कॉपी की, कभी पेजेस की, कभी समय की, क्योंकि लिखना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना सारा ज्ञान होता है। तो ये माइंड लाइन तो आपकी नॉलेज में कोई कमी दे ही नहीं रहा है, बहुत स्ट्रेंथ और बहुत ही अच्छा ग्रेस्पिंग स्किल व मेमोरी शार्प वो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को डिनोट करे, क्योंकि बायफोर्क जब होता है तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ को भी यहाँ पर गवर्न करता है। तो ये फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा व्यक्ति को मिलियनेयर या सक्सेसफुल बनाता है। तो घर गाड़ी की तो चिंता करिए ही मत, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। सपोर्टिव लाइन देखिए, आपके पाम में जो एक्टिव हो रही है वो करेक्ट 32 के बाद में ही हो रही है, तो इसी पीरियड में मैरिज के चांसेस पूरे हैं। और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है करेक्ट 36 में, तो 36 तक आते आते घर गाड़ी और तमाम तरह की रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, सब चीज़ आपके पास रहेगा। और 36 के बाद का आप लाइफ लाइन देखिए, बाहर की तरफ ही झुक रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मून लक लाइन मन का काम कराती है, लेकिन ये जब रेखा बहुत पहले ही रुक जाती है तो मन की चीज़ों को दबा लेते हैं कई मरतबा। जब भी शुक्र से चंद्र की तरफ कनेक्शन ऐसा होता है तो इसे वीएल आइसाविया कहते हैं, जो एक प्रकार का एडिक्शन देता है। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने का सजेशन नॉर्मली इसमें दिया जाता है। मंगल का कनेक्शन माइंड लाइन में होना थोड़ा बेचैन व्यक्ति को करता है, ये खासकर इसने बेचैनी आपको 24 तक दी है, और उसी में आपको जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय भी दिलवाया है, या मेंटल प्रेशर या एग्रेशन को बढ़ाया है। शुक्र की स्थिति वैसे अच्छी है, शुक्र डेवलप जब होता है तो उम्र से कम दिखते हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, और रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली बढ़ती है। जितनी ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा उतनी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए आती है। हालांकि अभी आड़ी रेखाएं भी ज़्यादा है, जो अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के कारण आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। फिश सिंबल जैसी साइन भी क्रिएट हो रही है, जो सडन गेन, प्रोग्रेस से लंबा आयु भी देता है। चंद्र के ऊपर किसी भी तरह से अधिक रेखा होना रेस्टलेसनेस देती है, या अननेसेसरीली फियर या एंजाइटीज देती है। इसका सजेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें इन तीनों की स्थिति प्रबल, मजबूत या जुपिटर की भी एवन हो सके। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, इसलिए पैसा आता है, रुक नहीं पाता, या इनफ अर्निंग नहीं हो पाती है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से या इसी ईयर एंडिंग तक आपके जीवन में पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि रेमेडीज़ जो आप परफॉर्म करेंगे वो सबसे पहले तो आपके सैटर्न को ठीक करेगा। सैटर्न जैसे ही आपकी कंडीशन वाइज अच्छे होना शुरू होंगे तो जीवन में जो एनर्जीज रोक रखी है ये सैटर्न की आड़ी रेखा ने, बाउंड्रीज जो इतनी सारी बना रखी है, वो सारी चीज़ें जब क्लियर होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ आएगी अच्छी खासी आपके पास में। क्योंकि एक राहु की रेखा लास्ट यहाँ पर जो अवेलेबल है वो 8-9 से लेकर के 32 तक ही अवेलेबल है। उसके बाद कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है। तो अब कोई भी बाउंडेशन या ट्रबल मेजरली पाम में या लाइफ में आपके नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो कनेक्शन है मंगल का वो हार्ट लाइन से, जो मांगलिक बनाता है। ये मांगलिक आंशिक भी होता है और निम्न मंगल का भी ये मंगल दर्शाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में हो गया है ये, इसलिए मैरिज में भी थोड़ा इसने डिले करवाया। तो कुंडली मिलान कर ही मैरिज करना ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जैसा जुपिटर की स्ट्रेंथ दिख रही है, शुक्र की स्ट्रेंथ दिख रही है, वो मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छा रखेंगे आपका। यहाँ पर भी सेल्फ मेड लक लाइन देखिए 36 में निकला है। ये भाग्य रेखा होती ही इस प्रकार की है, जो दर्शाती है कि आपके द्वारा किया गया मेहनत कर्म बेकार नहीं जाएगा और खुद का भाग्य खुद लिखते हैं। फिश सिंबल भी सडन गेन, प्रोग्रेस देता है। तो कुत्ता भी पाल सकते हैं या स्ट्रीट डॉग को फीड हमेशा करते रहना भी ठीक रहेगा। इधर भी क्रॉस है, लेकिन वो नेगेटिव वाला क्रॉस नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल एक तो बना हुआ है और ऊपर से वी सिंबल का साइन है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ या घर सम्मान, यानी घर में मान सम्मान, सोसाइटी में मान सम्मान, सब चीज़ों को बढ़ाता है। और माइंड लाइन की स्ट्रेंथ देख सकते हैं लॉन्ग है, तो इसलिए सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ही अच्छी दे रहा है। तो कमी कुछ भी नहीं है, बस रिजल्ट मिलने में हमेशा आपकी कमी आई है, देरी रहा है, उस पर हमको काम करना ज़रूरी है। बाकी तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन, मैरिड लाइफ, बच्चे, फैमिली, करियर, फॉरेन, सबके जो कॉम्बिनेशंस हैं
वो सारे के सारे बहुत फेवर में हैं आपके 32 से लेकर के 36 के मिड में, और 36 के बाद तो पीछे पलट के ही नहीं देखना होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।